नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में एक ख़ास चीज़ के बारे में बताएँगे। ख़ास चीज़ ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन से भारत को निकाल दिया गया है और ये स्विट्ज़रलैंड ने किया है। स्विट्ज़रलैंड ने भारत से ये दर्जा वापस ले लिया है। तो सवाल यहाँ पर एक है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन होते क्या हैं और क्यों ऐसा किया गया? स्विट्जरलैंड ने भारत का मौजूदा मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा खत्म कर दिया। स्विट्जरलैंड ने यह कदम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उठाया और इस फैसले में कहा गया था कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA तब तक लागू नहीं होगा जब तक इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता। इस फैसले का सीधा असर नेस्ले जैसी अन्य स्विस कंपनियों पर भी पड़ेगा, जिसे अब डिविडेंड पर अधिक टैक्स चुकाना होगा। वहीं पर अब भारतीय कंपनियों को भी स्विट्जरलैंड में की गई इनकम पर ज्यादा टैक्स कटौती का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स वहां पे करने होंगे और यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। इसका असर भारत में स्विस निवेश पर भी पड़ने की आशंका है। सवाल ये कि आखिर ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN एक खास दर्जा होता है। ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT 1994 के अनुच्छेद 1 के अनुसार से प्रत्येक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को MFN का दर्जा या फिर ट्रैफिक और व्यापार बाधाओं के संबंध में तरजीह व्यापार शर्त होती है प्रदान करना भी आवश्यक होता है। इसमें MFN राष्ट्र को भरोसा दिलाया जाता है इसके जरिए कि उसके साथ भेदभाव रहित व्यापार किया जाएगा। WTO के नियमों के अनुसार से ऐसे दो देश एक दूसरे से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर व्यापार सहयोगी को खास दर्जा दिया जाता है तो WTO के सभी सदस्यों राष्ट्रों को भी वैसा ही दर्जा दिया जाना चाहिए। 164 देश हैं WTO के सदस्य और एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है WTO, जो राष्ट्रों के बीच में व्यापार और नियमों से निपटारा करता है। WTO के 164 सदस्य हैं। विश्व व्यापार पर 98% का प्रतिनिधित्व है। केवल मुट्ठी भर बहुत ही छोटे देश हैं जो WTO से बाहर है। WTO का प्राथमिक उद्देश्य मुख्य फोकस होता है कि सभी के लाभ के लिए व्यापार को खोल दिया जाए और इस अर्थ में मोस्ट फेवर्ड का सबसे पसंदीदा शब्द विरोधाभास जैसा लगता है। लेकिन भले ही यह विशेष व्यवहार का सुझाव देता है, लेकिन अगर देखा जाए यही तो आपको इसमें यह भी पता चलेगा कि मोस्ट फेवर्ड से कि यानी लगभग सभी के साथ समान व्यवहार करना वास्तव में ये भी देखा जाता है कि WTO सदस्य को अन्य सभी WTO सदस्यता का मोस्ट फेवर्ड माना जाए और MFN का दर्जा मिलने के फायदे भी होते हैं। MFN का दर्जा मतलब होता है, केवल इतना ही समझिए कि व्यापार में कोई भी देश जिससे ये दर्जा मिला हो वो किसी दूसरे की तुलना में घाटे में नहीं रहेगा। जब किसी देश को यह दर्जा दिया जाता है तो इससे उम्मीद की जाती है कि वह शुल्कों में कटौती करेगा। इसके अलावा उन देशों के बीच कई वस्तुओं का आयात और निर्यात भी बिना किसी शुल्क से ही होता रहेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जिस देश को भी दिया जाता है उस देश को व्यापार में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। विकासशील देशों के लिए MFN फायदे का सौदा होता है क्योंकि इन देशों को एक बड़ा व्यापार मिलता है और इससे वे अपने आसान सामान को वैश्विक स्तर और वैश्विक बाजार में पहुंचा सकते हैं। तो क्या वापस ले सकते हैं ये MFN का दर्जा भारत से जो स्विट्जरलैंड ने वापस ले लिया? WTO के आर्टिकल्स 21B के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी देश उस सूरत में किसी देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले सकता है जब दोनों देशों के बीच में सुरक्षा संबंध मुद्दों पर विवाद उठ गया। हालांकि इसके लिए तमाम शर्तें पूरी करनी होती है, लेकिन भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में मामला कुछ अलग ही है। स्विस सरकार के बयान के मुताबिक नेस्ले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में डबल टैक्स ऑडिटेशन एग्रीमेंट
डीटीए में मोस्ट फेवर्ड का दर्जा को ध्यान में रखते हुए बकाया टैक्स के लिए बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2023 को एक फैसले में एक आदेश को पलट दिया। पैकेज फूड के कारोबार में नेस्ले का जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड वेबे शहर में है, और स्विस वित्त विभाग में अपना बयान में इनकम पर डबल टैक्सेशन से बचने के लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत एमएफएन दर्जे को निलंबित करने की घोषणा की थी। और इस हिसाब से देखा जाए तो एमएफएन को लेकर भारत को झटका भी लगा है, और ये झटका 2025 से होगा, क्योंकि नेस्ले से जितने नेस्ले के प्रोडक्ट होंगे उस पर आपको टैक्स बढ़ता हुआ दिखेगा, वो चाहे कॉफी हो या फिर फूड प्रोडक्ट्स हो, उन सब के दाम 2025 से बढ़ने की आशंका है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।